चुनाव हो लिया है, चुनाव सर आज शहर की सरकार आपने बना दी है, तो क्या जानकारी देना चाहेंगे? जैसा कि आपको विदित है कि नगर पालिका महम के अध्यक्ष पद का और सदस्यों के पद के लिए इलेक्शन हुआ था, जिसमें हमारी संपूर्ण प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से हुई और सभी उम्मीदवारों ने और महम की सारी जनता ने काफ़ी शांतिपूर्ण और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुए। इसी श्रृंखला में आज अध्यक्ष जी को और जो माननीय सदस्य हैं सभी का शपथ समारोह आज किया गया था। तो आज सभी सदस्यों को और अध्यक्ष जी को शपथ प्रदान की गई है और आज से ये अपना पदभार इन्होंने ग्रहण कर लिया है। और मेरी आशा है और मेरी शुभकामनाएं भी हैं सारी नगर पालिका महम की सरकार को कि वो महम शहर के चहुमुखी विकास में प्रयासरत रहेंगे और इसके अतिरिक्त जो भी जिला प्रशासन से और विभिन्न जो हमारे विभाग हैं उनसे जिस प्रकार की भी कोई भी हेल्प की आवश्यकता होगी तो हम उसको प्रदान करने में तत्पर हैं, ताकि महम वासियों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। थैंक यू। मैडम आपने पदभार संभाल लिया है, तो क्या आपके सपने होंगे शहर के लिए और किस तरह के आप विचार? देखिए, इस बारे में हम कैंपिंग से लेके बातें करते हैं कि शहर के लिए आप क्या करोगे, और इसके बारे में मैं सबको पहले ही बता चुकी हूँ। और जैसे कि आज मैंने एसडीएम सर जी ने मुझे अपनी सीट और चेयर दी है और कार्यभार संभालने का ये मौका दे दिया है कि उन्होंने मुझे अपना कार्य अब संभालिए, तो इसी के लिए हम विकास के लिए, शहर के विकास के लिए जो जो हमने उनको कहा है, जो जो उम्मीदें उन्होंने हमसे लगाई हैं, हम सब पे पूर्ण उतरने की पूरी कोशिश करें। सबसे बड़ी समस्या शहर के अंदर जो पिछले कार्यकाल में देखने को मिली थी, अब जो साफ सफाई को लेकर रहती है, मेन समस्या ज़्यादा बड़ी होती नहीं है। उस सफाई की समस्या किस तरह से आप लेते हैं, किस तरह से? देखिए, हम पहले की बात तो पहले भी कर चुके हैं और अब की बात अभी हमने आज संभाला है तो अभी शुरू करेंगे, फिर इसके बाद फिर दोबारा इसमें चर्चा करेंगे। पानी की समस्या है, चाहे सफाई की समस्या को लेकर कोई भी समस्या है, हम एक बार दोबारा से इन सारी चीज़ों पर सबके साथ मिलकर डिस्कस करेंगे और फिर उनको कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है उसके बारे में फिर से हम आपको दोबारा इसके बारे में सोचेंगे। एएसपी साहब ने एक मुहिम छेड़ी हुई है नशा मुक्त महम करने के लिए, महम को नशा मुक्त बनाना है, तो उसके अंदर जो मीटिंग रखी गई थी, आप चेयरमैन पद पे शपथ नहीं ली गई थी, हालांकि तब आप उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे और कोई भी महिला पार्षद वहाँ पे मौजूद नहीं थी, इसके बारे में क्या सोचना? एक्चुअली हमारे घर में शादी के ओकेजन पे बाहर कहीं गए हुए थे, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अब हर मीटिंग वगैरह में हर चीज़ में आपके पार्षद भी और आप भी मौजूद हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये हम सभी को उम्मीद भी देते हैं और आश्वासन कि हम हर मीटिंग में, हर छोटे से बड़े समारोह में जहाँ भी हमारा जाना ज़रूरी है, हम वहाँ पे सभी के साथ, मेरे साथी हैं जो पार्षदगण, हम सभी उनमें उपस्थित रहेंगे। बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है, पानी निकासी के लिए अभी भी नए बस स्टैंड की बात करें तो वहाँ पर भी पानी की काफ़ी समस्या रहती है। अभी भी 3 घंटे के बाद भी पानी वहाँ पर रुका हुआ, उस पानी के निकासी के लिए किस तरह से क्या प्रबंध करने जा रहे हैं? पानी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी चेयर संभाली है तो उस चीज़ के लिए डिस्कस करने के लिए एक मौका भी दें। अब बात आती है शहर के विकास को लेकर। अब महम शहर के अंदर है तो किस तरह से आपने रणनीति क्या की है महम शहर के विकास के लिए? देखिए, कल तो आज ये खुशी का दिन है। हम तो आज यहाँ पर उन्हें भारती पवार जी को चेयरमैन और जो हमारे सारे पार्षद बैठा, सारे पार्षदों को शपथ समारोह में हम आए थे। हम कल भी आपके यहाँ आए हुए थे। कल अपने डॉक्टर साहब, हमारे कमल गुप्ता जी, शहरी निकाय मंत्री भी यहाँ थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी भी थे, सांसद जी भी आए हुए थे, अरविंद शर्मा जी भी, चौधरी शमशेर खरड़ा जी थे, सारे के सारे पार्षद थे। बड़े खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे सभी के सभी पार्षद इकट्ठे हुए हैं। कल ही उनका सम्मान समारोह था, आज ये हम इसमें हम शपथ समारोह में आए हैं। पहले भी हमारी पार्टी के ही यहाँ पर चेयरमैन थे, अब दोबारा से सभी पार्षदों के साथ चेयरमैन बने हैं। शहर का विकास ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है। कोई चीज़ 3 साल पहले किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, 4 साल पहले, उसकी आज रिक्वायरमेंट है। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे समय चलता रहेगा, जो जो नई चीज़ें आएंगी सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। ऊपर से प्रदेश भी हमारा है, सरकार है, सेंटर में भी है। अब अपनी छोटी सरकार भी जो बीजेपी की बनी है, तो निश्चित तौर पर कोई भी फॉल का डॉक्टर कल कमल गुप्ता जी कह कर गए हैं कि जो भी योजनाएं यहाँ से बना के भेजेंगे, यहाँ की सरकार के माध्यम से पूरी की पूरी योजनाएं जिन पर चौधरी शमशेर खरकड़ा जी के इनके साइन होंगे,
कोई भी पेपर आपका रुकेगा नहीं। आप योजना बनवाइए, आप भी सहयोग करिए, इनके साथ मिलकर योजना बनवाओ। आप डेवलपमेंट की जो भी डेवलपमेंट की योजना आप बनवा के देंगे, वो योजनाएं हम निश्चित तौर पर पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। तो मैम शहर के लोगों को पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि अब शहर में विकास का प्रयास स्वरूप से चल पड़ेगा। बिल्कुल चलना ही चाहिए, चलना ही चाहिए। ये जो सरकार का पैसा है, ये हम लोगों का ही पैसा है, हम लोगों के द्वारा टैक्स का दिया हुआ पैसा है। सरकार चलती है, जब सरकार के माध्यम से ये जो चुनाव हुए हैं, इसीलिए हुए ना, छोटी सरकार जिसे बोलते हैं, ये इनके माध्यम से लोगों की भावनाएं, सब पार्षदों के माध्यम से जो भी आपके काम है, आप उस काम की निगरानी भी करें, काम सही करवाएं, ताकि इसकी गुणवत्ता भी बनी रहे और बढ़िया काम हो। होता क्या है, गुणवत्ता अगर सही नहीं होगी तो जो काम आपने जो 5 साल चलना है वो 3 साल में ख़राब हो जाएगा। आप काम बढ़िया काम कराओ और पॉजिटिव चीज़ें लिखो। कोई कमी है तो वो भी छापो, आप ये कमी है तो चीज़ों को ठीक, ताकि इनको ठीक करने का मौका मिले। मैं तो ये कहूँगा कि आप सबको बहुत बहुत इनका पूरी पार्टी को, चौधरी शमशेर खरगड़ा जी को, हमारे जेजेपी के साथियों को, सबका आभार कि पूरी पार्टी ये जो चुनाव थे, भाईचारे के चुनाव के अंदर पूरी सबने मिलकर चुनाव को लड़ा। जैसे कि हारे प्रत्याशी भी आए हुए थे, जीते हुए भी थे, सबने मिलकर, ये भाईचारे का चुनाव था, उसमें मिलकर जो चुनाव हुआ। अब चुनाव के बाद सभी बीजेपी के साथ हैं, बड़ी खुशी की बात है। और मैं भी महम का ही रहने वाला हूँ। पुरानी अब मैं रोहतक में रहता हूँ, मेरा जन्म तो रोहतक का है, मगर हमारे पेरेंट्स के जन्म महम का ही है, हम महम के रहने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से जो भी इशू आपको और आपके सामने कोई छुपा नहीं है मैम के बारे में, तो उसको समस्या को लेकर जो भी रही है पीछे, उनके बारे में क्या कुछ होगा? देखिए, मैम शहर को शहर की शक्ल देने की शुरुआत 2014 माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू हुई। ये जिसमें आप बैठे म्यूनसिपल कमेटी का कार्यालय तक नहीं था, ये शानदार कार्यालय बना, सामने हॉस्पिटल बना, 24 का चबूतरा बना, चौराहे बने, चौक बने, शौचालय बने, और अभी बहुत से काम होने बाकी हैं। उस कड़ी में 8.5 करोड़ के पानी को लेकर टेंडर हुए हैं। पानी की कैपेसिटी डबल की जा रही है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया जा रहा है। पीछे जो चोरी हो रही थी सीमेंट के पाइपों के माध्यम से, लोहे के माध्यम से आ रहे हैं, 6.5 करोड़ का जो आप अभी बरसाती पानी की बात कर रहे थे, उसके लिए स्टॉर्म वाटर का सारा एस्टीमेट वगैरह बने हुए टेंडर होने हैं। उसके अलावा यहाँ ई लाइब्रेरी 3.5 करोड़ रुपए से पुरानी नगर पालिका में, नीचे पार्किंग, ऊपरी लाइब्रेरी, ये भी एक उसमें है। बाकी जितने कम्युनिटी सेंटर हैं, हमारा प्रयास है कि हर कम्युनिटी सेंटर बने, ताकि एक सार्वजनिक काम के लिए एक स्थान मिले सबको। दूसरा, ये बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड एरिया है महम में, और महम की एक विडंबना ये है कि महम शहर बामाशाह का शहर माना जाता है, और इसमें 0 ग्राउंड से लेके और टॉप पर जाओगे तो 100 फुट का ऊंचाई पर है। यानी पानी जो है नीचे से 100 फुट पर चढ़ाना पड़ता है। सीवरेज जो है, पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने 2011 की जो मास्टर प्लान बनाई गई थी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में, वो मास्टर प्लान लागू हुई जो है 2012 में करी। 2012 में आप काम कर रहे हो, सारी सड़कें तोड़ने लग रहे हो, और उसके बाद मास्टर प्लान तो कम से कम 2021 या 31 की होनी चाहिए थी। मास्टर प्लान 11 की और काम हुआ 12 में। तो उसके बाद उसी हिसाब से आबादी बढ़ी, पानी का वो बढ़ा, सीवरेज का बढ़ा, वो पाइप उस हिसाब से थे नहीं। अब हमारे लिए एक विडंबना, फिर शहर को कैसे पाड़े, शहर को पाड़े फिर गलियां बने, तो एक बड़ी ऐसी बीमारियां, पेचीदगियां पैदा कर दी जिसका सुधार भी संभव नहीं। इसलिए कल हमने हमारे स्थानीय शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी से ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में निवेदन किया कि एक सख्त करने के लिए वो जो ट्रक आता है, वो मशीन जो है हमें उपलब्ध करवाई जाए। पीछे भी हमने प्रस्ताव पास किया था, ताकि उस पानी को जो वो बंद नाले हैं, नालियाँ हैं, उनको जो है किया जा सके। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, माननीय नरेंद्र मोदी जी का हर नल को जल और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का विकास का जो सपना है, जो पहिया जितनी तेज़ी से हरियाणा प्रदेश में घूम रहा है, महम उससे अछूता नहीं है। और महम के प्रति माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का विशेष लगाव और विशेष प्यार हमेशा बना रहता है।
और महम की जो भी हम मांग करते हैं वो दिल खोल के पैसा खजाने का महम की तरफ भेजते हैं। और उसी कड़ी में कल डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी आश्वासन दिया है कि महम शहर को पैसे की कमी नहीं आने देंगे। और मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ नवनिर्वाचित पार्षदों को, चेयरमैन को, जिन्होंने आज शपथ लेकर अपना पद ग्रहण किया है। और बहुत बढ़िया टीम ये बन के आई है। और सारे के सारे 15 के 15 पार्षद एक प्लेटफार्म पर होना हरियाणा के इतिहास में ये पहली घटना है। और इस सारे के सारे कृत संकल्प हैं कि हमने शहर का विकास करना है। और 15 के 15 पार्षदों की कल जो है लिस्ट आ चुकी है कि हमने यहाँ शहर में अपने वार्ड में क्या काम करवाने, वो सारे की सारी लिस्ट हमने कल माननीय कमल गुप्ता जी को दे दी है। तो इसलिए विकास की रफ्तार आज से ही शुरू, काम योजना बनाने का पहले शुरू हो चुका, लिस्ट कल गुप्ता जी को दे चुके। और कल शहर का धन्यवाद किया रात को, आज शपथ ग्रहण हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। और जो जजपा गठबंधन है, जटपा गठबंधन, दुष्यंत जी और जितने भी हमारे साथी हैं, सुरेंद्र जी हैं, हमारे साथी हैं सारे हैं, रामदिया जी हैं, हरज्ञान जी हैं, हमारे सेठी जी हैं। तो सारे के सारे साथी मिलके, चाहे बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो, चाहे कोई जीता हुआ पार्षद है, चाहे कोई हारा हुआ पार्षद है, चाहे कोई जीता हुआ चेयरमैन है, चाहे कोई हारा हुआ चेयरमैन है, सबका मकसद एक ही है कि हमने शहर का विकास करना है और इस शहर को शकल देनी है। और पिछला जो कार्यकाल था वो शानदार कार्यकाल था महम के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास का पहिया पिछले 5 साल में जो काम हुए उससे कम 3 गुना काम होंगे। इस शहर को हम शहर की शक्ल देंगे, सिस्टम बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे। और हमारा एक ही मकसद है, सबका विकास, समान विकास और सबका सहयोग। ये मोदी जी का नारा है। और सबके सहयोग से सबका विकास होगा, समान विकास होगा। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ये जो टीम है, चेयरमैन और पार्षदों की, इनका ये प्रयास रहेगा। हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार और सेंटर के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, तो इसका महम शहर के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उस तरह से जब विकास होगा तो शहर के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, निश्चित रूप से अगर ऊपर दोनों जगह अपनी सरकार है या नीचे सरकार है, इस सरकार और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का ही तो परिणाम है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले 32 करोड़ रुपया महम के लिए अलॉट हो गया। अब तो इनको काम करना है, टेंडर करवाने हैं। और हमने निगरानियां कमेटियां बनाने के लिए सबको बोला है ताकि शहर में विकास के कार्यों की गुणवत्ता जो है उस पर चेक किया जा सके, ठेकेदार या कोई भी अधिकारी उसमें लापरवाही ना करे। और सारे के सारे पार्षद बहुत ही, मेरे को लगता है कि उम्र की लिहाज से भी और इनका जज्बा जो मैं देखता हूँ, वो जज्बा शानदार जज्बा है। और ये शानदार तरीके से शहर का विकास करेंगे हमारे प्रधान जी से। शहर के अंदर जो अभी बात निकल के आई, तालाब लगातार खत्म भी होते जा रहे हैं, लोग टाइम टू टाइम तालाबों के ऊपर कब्जा भी करने की कोशिश करते हैं। देखिए सामाजिक तत्व हमेशा शहर में, गांव में, इलाके में सक्रिय रहते हैं। दूसरी बात है सरकार का। सरकार को जब इस तरह की बात का पता चलता है तो कानून अपना काम करेगा। जहाँ भी तालाब पर अवैध किसी ने कब्जा किया उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। और ये किसने कब्जा करवाया? ये कब्जा 2005 में हुआ। 2005 में किसकी सरकार थी? ये पिछली सरकारों ने, कब्जेदारियों की सरकार थी, भ्रष्टाचारियों की सरकार थी। और इसी तरह से सरकारी संपत्ति को हड़पने की इन्होंने और सार्वजनिक संपत्ति को हड़पने के पूरे प्रयास किए गए हैं। और अब जो मामले हमारी संज्ञान में आ रहे हैं उसमें कानून अपना काम कर रहे हैं। सर, आप अपने विचार रखिए सर। महम शहर को आपका काफ़ी लोगों से उम्मीद है आपको कि महम शहर का अंदर विकास काफ़ी है, बड़ी तेज गति से। पहले तो अभी सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है इस शपथ समारोह में। सबसे पहले तो मैं भारती जी को बधाई देना चाहूँगा। इतने भाईचारे का जो चुनाव था, बड़ा प्यार प्रेम से इन्हें लड़ने का काम किया। और करीबन जितने भी पार्षद बने हैं
वो सभी एक विचारधारा के हैं, सबका एक ही मकसद है। उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। सबका एक ही मकसद रहा कि जो पिछली बार सरकार जो काम बच गए वो ये भारती जी जिन्होंने अपना घोषणा पत्र आपके सामने भी रखा है तो उसका पूरा करने का काम करेंगे। और ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो आपको जो उम्मीदें हैं ना उससे भी ज़्यादा खरा करने का ही काम करेंगे। तो सर यही उम्मीद मैम शहर के लोग आपसे लगा के बैठे हैं कि अब की बार जो है विकास बड़ी तेज गति से होगा। जिस दिन भारती जी हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के पास में आशीर्वाद लेने के लिए गए थे तो उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि पैसे ही कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और ईमानदारी से और निष्ठा से इस शहर का विकास होगा। ताऊ देवलाल जी बड़े सपने देखा करते थे शहर के लिए। बड़े बड़े भाई शमशेर जी तो बहुत क्लोज में रहे हैं, बहुत नज़दीक रहे हैं। अब उन सपनों को साकार होने का टाइम आ गया है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल में वो सारे सपने साकार होंगे। इसको शहर का जो रूप दिया जाएगा ना वो जो मॉडर्न सुविधाएं जितनी भी हैं ना जिले के अंदर वो मुहिम के अंदर आपको नज़र आएंगी। थैंक यू।